दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ही इस बार के एशिया कप के फिनाले को जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों फाइनल से पहले भारत की हार को देखकर अब तो श्रीलंकाई कैप्टन ने भी अपनी जबान खोल दी है। आखिरकार भारत को हराने पर और भारत की हार पर भी भड़कते हुए क्या बोले हैं शनाका। आपको उनकी चुनौती भरे बयान का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार एशिया कप का फाइनल कौन जीतेगा, श्रीलंका या भारत? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आखिरकार इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। आपको बता दें वो दिन आ ही चुका है जब भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में फाइनल होने जा रहा है। वैसे इस फाइनल से पहले दोनों टीमों की कहानी इस पूरे सीजन में थोड़ी बहुत एक जैसी रही है। भारतीय क्रिकेट टीम जो अब तक अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रख रही थी, वो केवल एक टीम से हारी है और वो बांग्लादेश की टीम है। उस हार से हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम भी अब उतने ही मैच आ रही है जितने श्रीलंका ने हारे हैं। और दोस्तों श्रीलंका की टीम भी एक ही मैच आ रही है, वो भी भारत के हाथों। उसके अलावा वो सब टीमों से जीतकर फाइनल में पहुंची है जैसे तैसे करके। लेकिन अगर खास तौर पर आर प्रेमदासा स्टेडियम की बात की जाए तो इसी मैदान में रिसेंटली हमने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि श्रीलंकाई टीम को भी हराया था। एक मैच में हमारी बल्लेबाजी दमदार थी तो दूसरे में गेंदबाजी इतनी जबरदस्त थी कि छोटा लक्ष्य भी बड़ा बन गया था। लेकिन हाल फिलहाल में इसी मैदान में जब बांग्लादेश से हमारा सामना हुआ और हमारी टीम के कुछ दिग्गज खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं थे, तो खराब बल्लेबाजी के चलते हम ना चाहते हुए भी मुकाबले को जीत नहीं पाए। यानी को 200 गेंदबाजों ने 265 पर ही रोक दिया था बांग्लादेशी टीम को। लेकिन जब इसे चेस करने की बारी आई तो केवल एक खिलाड़ी के बल्ले से रन निकले और वो थे शुभमन गिल। दोस्तों गिल ने तो अपने मैदान में 121 रन का कोटा पूरा कर दिया था। लगभग 3-4 खिलाड़ियों के रन वो बना गए थे, लेकिन अफसोस उनके अलावा कोई भी नहीं चल पाया। ना तो ईशान किशन, ना ही रविंद्र जडेजा, ना केएल राहुल, ना तिलक वर्मा और ना ही दोस्तों रोहित शर्मा तक। हाँ, अक्षर ने 42 रन जरूर लगाए, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम अंतिम लम्हों में 6 रन से हार गई। अब इसी मैदान में दोस्तों श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में सीट रिजर्व की थी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कप्तान के अंदर उस जीत का गुरूर तो होगा ही। और भारतीय क्रिकेट टीम अंतिम ओवर में हार गई है, तो वो भारतीय क्रिकेट टीम को ओवर कॉन्फिडेंस में आकर छोटा आंक रहे हैं। और दोस्तों इस हार के बाद ही शनाका यानी कि श्रीलंकाई कैप्टन ने भारत को फाइनल में हराने पर अपना बयान जारी कर दिया है। आपको बताएं दोस्तों कि शनाका ने भारत को हराने पर कहा, एशिया कप 2023 वनडे फॉर्मेट में हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं है। सबसे पहले तो ये हमारी सरजमी पर हो रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है अपने देश के लिए किसी भी हाल में हम इस ट्रॉफी को जीतकर अपने ही घर में लेकर आएं। इस बात से हम अच्छे से वाकिफ हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम भले ही दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम फिलहाल ना हो, लेकिन वो हर एक को बीट करने का दम रखते हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, गेंदबाज के साथ साथ सपोर्टिंग स्टाफ की टीम है। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि श्रीलंका की सरजमी पर यह सब कुछ काम नहीं आएगा तो हमारा तजुर्बा काम आएगा और हम भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर ही अब दम भरेंगे। भले इन्होंने हमें लीग मैचेस में हराया, लेकिन इस बार सामना आर पार का होगा। श्रीलंकन टीम तैयार है। हम भले ही पिछला मैच हार गए थे, लेकिन इस बार हम भारत को हराकर ही दम भरेंगे। आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम ने भले ही 2 मैच जीते हों, लेकिन बांग्लादेश के आगे उन्होंने आईना देखा है और वही आईना हम उन्हें फाइनल्स में भी दिखाने वाले हैं। जरूर से ट्रॉफी हमारी होगी। दोस्तों बांग्लादेशी कैप्टन लगता है कि भारत की हार से ज्यादा खुश हैं, रादर देन इस बात के कि वो फाइनल में पहुंच गए हैं। तभी तो भारत को ओवर कॉन्फिडेंट होकर फाइनल में हराने पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह डाली हैं। लेकिन आप सभी का क्या मानना है? भारत और श्रीलंका की टीम जब आमने सामने होगी तो उसे कौन जीतेगा फाइनल को? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों सांस रोक देने वाले अंतिम ओवर में 12 रन की दरकार थी। अक्षर पटेल ने मैच जिता ही दिया था, फिर कुछ ऐसा हो गया उनके साथ कि जीते हुए मैच को हार गया भारत। अंतिम पलों का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और पाकिस्तान में एक बेहतर देश कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में एशिया कप 2023 का अंतिम मुकाबला खेला गया, उसी स्टेडियम में जहां भारतीय क्रिकेट टीम पहले से ही पाकिस्तान और श्रीलंका को हराकर आ रही थी। वैसे तो इस मुकाबले का कोई असर पॉइंट्स टेबल से लेकर फाइनल पर पड़ना नहीं था, उसके बावजूद भी यह मुकाबला तो होना ही था, क्योंकि दोस्तों ये सुपर 4 का अंतिम मुकाबला था और भारत और बांग्लादेश की टीम अपना अपना तीसरा मुकाबला खेलने के लिए इस मैदान पर उतरी। मैदान पर उतरकर सबको एक पिक्चर तो साफ लगी कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थितियों में हो जाती है, अच्छे स्कोर भी बनते हैं। लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने सबको अचंभित कर दिया। धोनी की तरह बार बार नए एक्सपेरिमेंट करने वाले रोहित शर्मा ने इस बार गेंदबाजी चुनी और यकीन मानिए दोस्तों, गेंदबाजी में हमारी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी थी कि बांग्लादेशी टीम वाकई में हमारे सामने पानी भरती हुई नजर आई। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनकर रोहित शर्मा ने सबसे पहले दोस्तों शमी और शार्दुल ठाकुर की जोड़ी को ही उतारा। नतीजा ये रहा
कि सबसे बड़े विकेट शमी और शार्दुल ठाकुर के हाथ ही लग गए, जिनमें लिटन दास, एनामुल व तंजिद हसन भी शामिल थे। दोस्तों 25 पर हमने 3 विकेट कर दिए थे। हालांकि कप्तान शाकिब अल हसन 85 गेंदों में 80 रन की पारी खेल गए और हृदय नाम के खिलाड़ी भी 54 रन चढ़ गए। और जाते जाते जो नसूम अहमद की 44 रन की पारी थी ना, वो इस टीम की इज्जत को बचा गई, वरना विकेट तो लगातार हमें मिल ही रहे थे। और दोस्तों पारी का 48वां ओवर आते हुए 238 पर 8 विकेट हो चुके थे और 50 ओवर खत्म होते हुए ये बांग्लादेश की टीम 265 पर पहुंची। मतलब कि जीत के लिए हमें 266 रन चाहिए थे। वैसे मैदान के लिहाज से लक्ष्य कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अगर आपके कप्तान 0 पर आउट हो जाएं, तो हर एक छोटा लक्ष्य भी बहुत बड़ा लगने लगता है। दोस्तों रोहित शर्मा पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही आउट हो गए थे। आपको बताएं दोस्तों कि रोहित शर्मा 0 पर कैच आउट हुए, जहां हसन शाकिब ने उनका कैच पकड़ लिया था। लेकिन अभी तो भारत को एक और झटका लगना था, तिलक वर्मा के रूप में। एक लंबे अरसे बाद मौका मिला, लेकिन तिलक जनाब उसे वसूल नहीं कर पाए। 5 रन पर आउट हो गए और इस तरीके 17 पर हमारे 2 विकेट हो चुके थे। दोस्तों इसके बाद केएल राहुल भी 19 रन बनाकर, वो भी 39 गेंदों में आउट हो जाते हैं। उनके कैच आउट होते ही ईशान किशन भी आउट हो जाते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम एकदम से 4 विकेट गंवाती है। लेकिन इस बीच एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। दोस्तों हम बात करें प्रिंस ऑफ क्रिकेट शुभमन गिल की। आज भले ही एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन टीम को जिताने का जिम्मा एक छोर से एक खिलाड़ी ने उठाया हुआ था और वो थे दोस्तों शुभमन गिल। विराट कोहली को अपना इंस्पिरेशन मानने वाले शुभमन गिल ने आज बिल्कुल उन्हीं की तरह डिट्टो बल्लेबाजी करी। जहां एक तरफ बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल के बल्ले से चौके व छक्के निकल रहे थे। 200 विकेट्स के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन मुस्तफिजुर को दूसरे ओवर में बैक टू बैक गिल ने 2 चौके चढ़े थे। उसके बाद ये चौकों का सिलसिला आगे भी चलता रहा। पारी के 8वें ओवर में नसूम अहमद को ही गिल ने बैक टू बैक 2 चौके फिर लगाए और फिर पारी के 15वें ओवर में भी ये चौकों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पारी के 20वें ओवर में दोस्तों शुभमन गिल ने छक्का जड़कर मेहदी हसन के ओवर में अपना 50 भी पूरा कर लिया था और देखते ही देखते ये खिलाड़ी 69 गेंदों के अंदर 65 रन बना चुका था, 6 चौके 2 छक्के जड़कर। दोस्तों गिल की ये पारी भारत को जीत की राह पर ले जा चुकी थी। हालांकि जीतने के लिए अभी भी हमें 157 रन चाहिए थे, लेकिन गिल की इस पारी ने वाकई में दिल जीत लिया था, क्योंकि गिल ने ऐसी किलिंग परफॉर्मेंस दी जिसके आगे बांग्लादेश की टीम भी घुटने टेकती हुई नजर आ रही थी। और अब तो सूर्या भी आ चुके थे उनका साथ देने। हालांकि दोस्तों आगे चलकर भारत के बैक टू बैक विकेट्स गिरते रहे, लेकिन अकेले शुभमन गिल चट्टान बनकर आज खड़े रहे और ऐसी पारी खेल कर गए हैं कि हर कोई याद करेगा उनकी इस इनिंग को। दोस्तों हमने आपको गिल के 50 के बारे में तो बताया ही, अब ये भी जान लीजिए कि चौके व छक्के जड़ते हुए गिल कब में कब 111 गेंदों में 93 रन पर पहुंचे और 114 गेंदों पर 6 चौके 4 छक्के चढ़कर 85 के स्ट्राइक रेट 97 रन पर पहुंच गए, किसी को पता नहीं चला। अब दोस्तों सूर्य कुमार यादव कहने को तो साथ देने लगे थे शुभमन गिल का, थोड़े बहुत रन भी बनाए, लेकिन झटका तब लगा जब सूर्य कुमार यादव तो आउट हुए ही, साथ ही साथ रविंद्र जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों सूर्य जहां 26 रन पर आउट हो गए थे, तो वही बात अगर रविंद्र जडेजा की जाए तो वो भी 7 रन पर चल दिए। अक्षर पटेल अभी मैदान में आए ही थे, लेकिन केवल एक चीज अच्छी हो रही थी और वो था शुभमन गिल का शतक। ये एक ऐसा शतक था जो बता रहा था सबको चिल्लाकर कि शुभमन गिल अकेले टीम को जिताने के लिए काफी हैं। और दोस्तों वाकई में ये पारी किसी जीत से कम थोड़ी थी। एक ऐसा मुकाबला जहां पर बड़े से बड़े हमारे खिलाड़ी आउट होकर जा रहे हैं और शुभमन गिल तंजिम हसन शाकिब की गेंद पर 2 रन लेकर अपना शतक पूरा करते ही हैं और शतक पूरा करने के बाद इसी ओवर में बैक टू बैक 2 चौके भी चढ़ देते हैं। दोस्तों अक्षर भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। इधर गिल भी 122 गेंदों में 110 रन बनाकर 8 चौके 4 छक्के जड़ चुके थे। विकेट हमारे पास 4 बचे थे और गेंदे 62 और रन चाहिए थे अब 61 रन। लेकिन दोस्तों गिल के आउट होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि अक्षर पटेल आसानी से जिता देंगे, लेकिन आसान चीजें अक्सर केवल दूर से ही आसान नजर आती हैं, परंतु जब मैदान में अक्षर हो तो मुश्किल को भी आसान बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा आ चुका था कि 23 गेंद में हमें 40 रन चाहिए थे और तभी अक्षर पटेल को रफ्तार पकड़नी थी। उन्होंने मेहदी हसन को बैक टू बैक चौके जड़े और 48वें ओवर में एक छक्का भी लगा दिया। इसी के चलते दोस्तों अक्षर के 32 गेंदों में 38 रन पूरे होते हैं और अब हमें 12 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। जीत की केवल एक उम्मीद नजर आ रही थी, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर की पार्टनरशिप। और दोस्तों ऐसा लग रहा था कि यहाँ से हम जीत जाएंगे, लेकिन तभी वो मनहूस गेंद आ गई जिसने 100 करोड़ भारतीयों के सपनों पर पानी फेर कर रख दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुस्तफिजुर की गेंद पर अक्षर पटेल ही आउट हो गए। बस फिर क्या होना था, वहां से हम मुकाबले को हारते चले गए और शार्दुल तो इस ओवर में पहले ही आउट हो गए थे।
दोस्तों अंतिम ओवर में 12 रन चाहिए थे। शमी ने चौका जरूर लगाया, लेकिन हम चाहकर भी इस मैच को जीत ना सके। 6 रन के अंतर से दोस्तों बांग्लादेश तो जीत गई, लेकिन इस जीत में 2 कमियां सामने आई हैं। एक तो ये कि जिस गेंद पर दोस्तों अक्षर पटेल आउट हुए उसे एक हाई फुल टॉस माना जा रहा है, जबकि उसे लो फुल टॉस बताकर नो बॉल नहीं करार दिया गया। यदि ऐसा होता तो हम डेफिनेटली जीतते, तो कहीं ना कहीं बेईमानी तो हुई है। और दूसरी गलती अक्षर पटेल की थी दोस्तों, अगर वो टिक कर खेलते तो हम इस मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते। और दोस्तों हार हो या जीत, यहाँ पर शुभमन गिल की जीत हुई है, क्योंकि उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। लेकिन इस खिलाड़ी के शब्द तो सुनिए। आपको बताएं दोस्तों कि मैन ऑफ द मैच बनने के बाद शुभमन गिल ने अपने बयान में कहा, आप जब भी किसी भी मैच में अपने देश के लिए उतरते हैं खेलने के लिए, तो मन में ये नहीं सोचते कि आज शतक लगाना है या दोहरा शतक जड़ना है। बस आपको देश के लिए बेहतर पारी खेलनी होती है। आज की स्थिति कुछ और थी। मैं लगातार देख रहा था कि हमारे विकेट्स गिर रहे हैं, तो पावर प्ले में थोड़ा डिफेंसिव रहा जब तक खिलाड़ियों का साथ नहीं मिला। और जैसे ही मोमेंटम मिलता चला गया, पारी में मेरा भरोसा बिल्डअप होता चला गया, तो अर्धशतक के बाद शतक और शतक के बाद कब वो एक्स्ट्रा 21 रन आए पता नहीं चला।